आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 से जो पहले एग्जाम्पल दे रखे थे, यानी आपके कुल 4 एग्जाम्पल थे। हमने पिछले वीडियो तक एग्जाम्पल 3 तक सोल्व कर लिया। अब पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको पहले ज्ञात करना है एचसीएफ, तो हम यहाँ लिख देंगे एचसीएफ, यानी में से ज्ञात करना है। इसमें 3 संख्या दे रखी है, उतारेंगे। पहली संख्या कौन सी है? 6, दूसरी कौन सी है? 72 और तीसरी कौन सी है? 120। आपको इतना करना है पहले। इसके बाद में इनके टुकड़े करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे पहली संख्या कौन सी है बच्चों? 6। इसके करेंगे। इसमें 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया बच्चों? 1 बार। यानी इस 6 के टुकड़े कितने हो गए? 2 × 3। इसी प्रकार दूसरी जो संख्या है 72, इसके करेंगे टुकड़े। इसमें किसका भाग जाएगा? तो आपको पता है, यदि इकाइक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग पूरी संख्या में जाता है। इसमें 2 है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। आपको 2 का भाग किस में देना? 72 में। तब आपको प्राप्त हो जाएंगे 36। इसमें फिर आ गया 6। यदि इकाइक अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो 2 का भाग पूरी बार जाता है। हम 2 का भाग देते हैं 36 में, तब हमें प्राप्त होते हैं 18। आ रहा समझ में? इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, यानी आप 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 18 आ जाए। तो कितनी बार आया? 9 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। ठीक है, यानी आपको 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है, 9 आ जाए। 3 तिया 9, 3 बार में फिर 3 का भाग देंगे, 1 आ गया। इस प्रकार हमने 2 संख्याओं के टुकड़े 2 कर लिए। अब करेंगे 120 के। मैं यहाँ कर रहा हूँ 120 के टुकड़े। अब आपको इसमें किसका भाग देना है? तो इस बात को समझो पहले। इसमें इकाइक अंक कितना है? 0। मैंने आपको बता रखा है, यदि इकाइक अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो 2 का भाग हम देते हैं, यानी 2 का भाग किस में देंगे? 160 में। तब हमें प्राप्त होंगे 60। ठीक है, आप 2 का भाग साइड में देकर देख लेना 120 में, तब हमें 60 ही प्राप्त होते हैं। फिर 2 का भाग जा रहा है तो कितनी बार गया बच्चों? 30 बार। आ रहा समझ में? आगे फिर 2 का भाग देंगे 30 में, कितना आ जाएगा? 15। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा भाग? क्योंकि इसमें इकाइक अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। इसमें भाग जाएगा 3 का, यानी 3 के पहाड़े में आते हैं ना 15। कितनी बार में? 5 बार में। फिर 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार। इस प्रकार हमने तीनों संख्याओं के टुकड़े कर लिए। अब जैसे आपने किए थे पहले 6 के टुकड़े, इसमें क्या था? 2 × 3। हम यहाँ उतारेंगे 2 × 3। इसमें 72 में देखो देखें, इसमें कितनी बार है? 2, 1, 2, 3 बार, यानी 2 की घात कितनी आ गई? 3। यानी इसमें 2 कितनी बार है? 1, 2, 3 थे तो मैंने कर दिया यहाँ पर 2 की घात 3। अब 3 कितनी बार है? 2 बार है। मैं यहाँ कर सकता हूँ 3 की घात 2। इसका मतलब क्या होता है? 3 2 बार है। इसमें 2 कितनी बार था? 1 ही बार था। 3 भी 1 ही बार था। ठीक है, अब देखते हैं 120 में। इसमें आपके 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। देखो 2 × 3 × 5, इतना आगे समझ में। अब देखना 2 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार 2 है। मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 की घात 3। फिर 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े किए। ठीक है, हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, और इसके लिए अपने को चाहिए उभयनिष्ठ संख्या। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ संख्या और सबसे छोटी वाली घात, वह सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। अब देखते हैं उभयनिष्ठ संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में है। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं उतार लेता हूँ 2। ठीक है, साथ में देखो 3 भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी आ जाएगा। अब देखो इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 5 को हम नहीं लेंगे, यानी 2 × 3 आ गया। अब आपको इसमें देखना सबसे छोटी घात, यानी किस में छोटी घात? जैसे आपने लिया पहले 2, इसमें 2 की घात 1 थी, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। सबसे छोटी घात लेंगे एचसीएफ में, यानी 2 की घात 1 आ गया। फिर 3 में लेंगे, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2, 3 की घात 1। सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 1। ठीक है, अब खोलेंगे 2 को एक बार, यानी 2 आ जाएगा। फिर 3 को खोलेंगे एक बार, 3 आ गया।
अब करते हैं 2 इंटू 3, तो कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। इस प्रकार हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम यानी लघुत्तम ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, सबसे बड़ी वाली घात अपने को चाहिए, सबसे बड़ी घात। अब इसमें देखते हैं, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। हम पहले उतार लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको इनमें देखना सबसे बड़ी घात, यानी इसमें 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो बड़ी घात कौन सी होगी, 2 की घात 3। इसमें भी देखना बड़ी घात 3 में 3 की घात 1 है, 3 की घात 2, 3 की घात 1, यानी 3 की घात आ जाएगी 2, फिर 5 की घात 1। आ रहा है समझ में। आगे करते हैं, इसको खोलेंगे 3 बार। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब खोलेंगे 3 को 2 बार। कैसे, 3 इंटू 3, फिर 5 को खोलेंगे कितनी बार, 1 बार। 5 के 5 आ गए। अब करना क्या आपको, इसको इससे गुणा करूँ, जैसे 5 दिया कितना हो गया 15, इंटू 3 करते हैं, यानी आपको 15 को 3 से गुणा करना है, या 15 का पहाड़ा 3 बार ही बोल सकते हो, जैसे 15 दिया 45 होते हैं। फिर इसको 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 90, फिर 90 को 2 से गुणा करेंगे 180, 180 इंटू 2 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 360। इस प्रकार हमने एलसीएम निकाला 360। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो में रोज़ लाता रहता हूँ।